Namaskar. So I am Dr. Gurneet Singh Sahani. I am a senior consultant and head of functional neurosurgery at Fortis Hospital, Mulund, Mumbai. So आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसे बोलते हैं एपिलेप्सी, हिंदी में मिर्गी का दौरा। तो ये एपिलेप्सी क्या है? What is epilepsy? So many patients, they come and ask me, sir, what is this epilepsy? So epilepsy is nothing but seizures या fit या convulsions या मिर्गी का दौरा अगर रेगुलरली लोगों को आ रहा है तो उस बीमारी को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी का ये किसी को भी हो सकता है। लोग मुझे आके पूछते हैं कि किसको होता है ये एपिलेप्सी। तो ये अभी अभी बॉर्न हुआ बच्चा उससे लेकर 90-100 साल तक किसी को भी पूरे एरिया में कभी भी पूरे लाइफ टाइम में हो सकता है एपिलेप्सी या फिट्स हो सकते हैं। एपिलेप्सी के कई कारण होते हैं। जब एपिलेप्सी का मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्टली कारण रहता है बच्चों में वो है बर्थ इंजुरी, लाइक व्हेन द चाइल्ड इज गेटिंग बोर्न, if the oxygen does not reach the brain, that gives rise to damage to the brain. ब्रेन में प्रॉब्लम होती है जब जन्म के टाइम पे, अगर खून वहां ऊपर ना पहुंचे या ऑक्सीजन ना जाए, उसकी वजह से एपिलेप्सी के फिट्स आने शुरू होते हैं। ब्रेन में कभी ब्लीडिंग या कुछ और कारण हो, ब्रेन का ट्यूमर हो, तब एपिलेप्सी होता है। लेकिन ये सिर्फ हमें 30% लोगों में समझता है। 70% में हमें एपिलेप्सी का कारण नहीं पता चलता कि ये शुरू क्यों हुआ। मतलब जब एपिलेप्सी शुरू होता है तब उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट झाड़ फूक या जादू टूने से ठीक नहीं होता। यूजुअली मेनी पेशेंट्स दे कम टू मी व्हेन दे हैव एपिलेप्सी या फिर दे हैव फिट्स, तब वो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए झाड़ फूक करते हैं, इंडियन ट्रीटमेंट देते हैं, जो सही नहीं है। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ कंट्रोल में हो सकता है। एपिलेप्सी के लिए दवाइयां शुरू होती हैं और दवाइयों के साथ वो फिट्स को हम कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। अब बहुत सारी दवाइयां होती है, ये आपके न्यूरोलॉजिस्ट ही आपको या न्यूरोसर्जन ही बताएंगे कि कौन सी दवाइयां शुरू होती। कई पेशेंट्स में एक दवाई शुरू करने के बाद फिट्स बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हमें ज्यादा दवाइयां लगे। अगर हमें 2 या 3 दवाई से ज्यादा लगे तो फिर हमें उसको तब फिर हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये ऑपरेशन हम तब करते हैं जब कंट्रोल में एपिलेप्सी नहीं है। तो बस मुझे एपिलेप्सी के बारे में इतना ही बोलना था। इससे डरिए नहीं, ये ठीक हो जाएगा। ठीक।